हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं सक्सेस पॉइंट प्रयागराज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम लोग वोकैब के अलग एक सेगमेंट लेकर आपके सामने आए हुए हैं। दोस्तों, हम लोगों ने वोकैब के सेक्शन को बहुत बेहतर तरीके से समझ लिया है। आज हम लोग वोकैब की एक अलग सेगमेंट की चीजों को करने वाले हैं, जिससे हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब। आज हम फ्रेजल वर्ब को लेकर के पहले तो इजी से इजी और उसके बाद कठिन से कठिन फ्रेजल वर्ब्स को आप सबसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आज की जो हमारी डिस्कशन होगी एक बेहतर तरीके की डिस्कशन होगी, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको सीपीओ एसआई तक में इन सभी चीजों को मिल जाना है। सीपीओ एसआई या फिर कोई बैंक का सेक्टर हो, यानी जहां भी आपको इंग्लिश आती है, यानी कि कुल मिला के आप ऑल वनडे एग्जाम में आओगे। ऑल वनडे एग्जाम यानी कोई भी तरह की वनडे एग्जाम हो, उन सभी पर आप ये काम करोगे, उन सभी पर ये सारी चीजें आपको अप्लाई होगी। जितने भी शब्द मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ वो सभी शब्द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी इतना तक इंपॉर्टेंट है कि अगर आप उसको कायदे से पढ़ या समझ लेते हो तो आपको आने वाले टाइम पर आपको किसी तरह की कहीं और से कोई सोर्स नहीं लेना पड़ेगा। दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या ये है कि बच्चा वोकैब के लिए बहुत परेशान होता है, क्योंकि वोकैब का सेगमेंट एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, एक ह्यूज लेवल पर इसका काम होता है। ये शब्दों का जो मतलब कह सकते हो कि जो क्वेश्चनिंग बनती है वो कोई गारंटी नहीं कहां से बन जाएगी, ठीक है ना, कोई गारंटी नहीं कहां से बन जाएगी। हाँ, ग्रामर का सेगमेंट है तो हम ग्रामर वाले पोर्शन को अपना समझ लेते हैं अपने आप में, लेकिन यहां पर कैसे समझेंगे ये सारी बातें, इसलिए आप सबको हम सिर्फ उन्हीं एकदम सेलेक्टेड वर्ड्स को आपके सामने डिस्कस करते हैं। आइए डिस्कस करते हैं अपने एक एक शब्द से मीनिंग के साथ और सारी चीजें आपके पास। ये रही पहला शब्द और पहले शब्द को आपके सामने डिस्कस करना है। और पहला शब्द लिखा हुआ है बैक अवे। पहला ही शब्द है जिसे हम कहेंगे बैक अवे, है ना भाई। पहला शब्द है जिसे हम कहेंगे क्या, बैक अवे। ठीक है, पहला ही वर्ड है जिससे हम क्या कहेंगे, बैक अवे। इस बैक अवे को लेकर के चीजों को समझिएगा ध्यान से। अगर इस बैक अवे की मैं बात करता हूं तो ये बैक अवे अपने आप में, बैक का मतलब होता है कि पीछे, अवे का मतलब भागना, ठीक है, मैंने पीछे की तरफ भागना। कुल मिला के आपको यहां पर एक बात समझ में आ रही है, लिखा है डर कर पीछे हटना। किसी भी चीज से, किसी भी काम से, किसी भी एक्शन से आप उसको सुनकर या उसे अटेम्प्ट करके हिम्मत हार गए हो और पीछे की तरफ भाग गए हो कि यार ये मेरे से नहीं होगा, ये मेरे से नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आपको बैक अवे कहा जाता है। इसी को एक प्यारा सा शब्द हम कह सकते हैं, इसी को हम एक प्यारा सा शब्द दे सकते हैं, बैक फुट पर आना। बैक फुट पर आना यानी इसी को हम कह सकते हैं बैक फुट। और बैक फुट का मतलब यही होता है कि आप पिछले मतलब कदमों से पीछे चले आए, परेशानियां आपके सामने आई और आप उस परेशानियों से लड़े नहीं, आप पीछे चले आए। बात समझ में आई। तो इस तरीके से क्या लिख रहा है कि आई बैक्ड अवे फ्रॉम द डॉग इन द वे, यानी कि रास्ते में कुत्ते को उसने देखा और कुत्ते को देखते ही वहां से भाग आया। याद रखना, आप और भी तमाम सेंटेंस जो है देख सकते हो, ठीक है ना। आप कह सकते हो कि आई बैक्ड अवे, यानी ये बैक अवे हो रहे किससे, किससे, फ्रॉम द मलिंगा। मलिंगा बॉलिंग कर रहा है बिफोर सचिन। सचिन के सामने मलिंगा बॉलिंग कर रहा है। हमने तो देख के भैया पीछे कदम हटा लिया कि कौन अपना सर फोड़वाए, है, आउट हो जाएंगे, बेइज्जती होगी। सर, इस तरीके से आपको एक एक करके शब्दों को सीखना होगा। बैक अवे का मतलब क्या होता है, डर कर पीछे भागना, डर कर पीछे हटना, ठीक है भाई। अगला सेंटेंस है, अगला सेंटेंस आपके सामने लिखा कि कॉल फॉर। कॉल फॉर का मतलब क्या होता है, कॉल फॉर का मतलब क्या होता है, ठीक है, कॉल फॉर का मतलब क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से, बातें अपने आप चीजें समझ में आ जाएंगी। कॉल फॉर का मतलब, कॉल फॉर यानी कॉल फॉर का मतलब यही होता है ना कि जैसे किसी चीज की मांग या जरूरत हो,
जैसे किसी चीज की मांग या जरूरत हो, जैसे कह सकते हो कि आपको पानी की आवश्यकता है तो नीड की आवश्यकता कर सकते हो। कॉल फॉर का मतलब यही होता है, कॉल फॉर का मतलब होता है कि किसी चीज की मांग करना या फिर जो है वो करना, क्या करना, जो है आपकी जरूरत पूरी करना। जैसे nowadays India calls for new medicine for booster dose of कोरोना की बूस्टर डोज के लिए इंडिया अब एक नई दवा की मांग कर रही है, नए चीजों की मांग कर रही है। या आप कह सकते हो कि इंडियन टीम कॉल फॉर ए बेस्ट बॉलर। यानी अब इस समय इंडिया टीम को बहुत एक अच्छे बॉलर की जरूरत है, या इंडियन कैप्टन या इंडियन टीम एक बेहतरीन बॉलर की डिमांड कर रही है, मांग कर रही है, या उसकी अब जरूरत है। कॉल फॉर का मतलब क्या हुआ? कॉल फॉर का मतलब होता है कि डिमांड करना या जरूरत होना या मांग करना। अगला शब्द है कि कॉल ऑफ। अगला शब्द है कॉल ऑफ। अगला शब्द है भैया कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है कोई चीज रोक देना या फिर रुकने का आदेश देना। ठीक, जब किसी की कॉल ऑफ आ रही होगी तो हम यही कह देंगे भैया अच्छा रहने दो, मत फोन करो। तो आदेश हमने क्या दिया? रुक जाओ, कुछ देर में कर लेना, हो सकता है बाद में ऑन हो जाए, है ना। यानी रुकना या फिर रुकने का आदेश देना। अब आप कह सकते हो कि माय फादर कॉल ऑफ फॉर spent the money that place। उस जगह पर मेरे पिता ने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए मुझे रोका या मुझे आदेश दिया कि ऐसा काम मत करो, लेकिन मैंने माना नहीं और बर्बाद हो गया। तो सीधी सी बात कि माय फादर कॉल ऑफ फॉर स्पेंड द मनी दैट प्लेस, यानी कि उस जगह के लिए जिस जगह पर आप हो, या किसी जगह के लिए आप मान लीजिए बिजनेस करने के लिए पैसे के डिमांड पिताजी से आपने किया, तो उस जगह पर पैसे को स्पेंड करने के लिए पिता ने मना किया मगर माना नहीं और कॉल ऑफ का मतलब यही होता है। कॉल ऑफ का मतलब कि रोक देना या रोकने का आदेश दे देना। अगला सेंटेंस है, अगला शब्द क्राउड आउट। अगला शब्द है क्राउड आउट। क्राउड आउट भीड़ से बाहर, आउट माने होता है बाहर ना, भीड़ से बाहर। सुनो मेरी बात, क्या करें कि किसी वजह से लोगों को बाहर रखना। ठीक, देखो क्यों रखना, सुनो मेरी बात, सुनो। I stayed outside। I stayed, एक मिनट, I stayed crowd out from here because there is there gathered bad people। यानी वहां पर बेकार लोग
जो है वहां रुकने के लिए मुझे मना किया गया, या रुकने के लिए नहीं, वहां से मुझे बाहर कर दिया गया। यानी क्राउड आउट, भीड़ से बाहर कर दिया गया। क्योंकि क्राउड आउट का मतलब यही होता है कि क्राउड आउट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि किसी भीड़ में खूब लड़ाई झगड़ा होने वाला हो, तो किसी की बेटी, किसी का बेटा फंसा होगा, तो माँ उसको या पिता उसको क्या कहेगा कि तुम यहां से बाहर जाओ। क्यों? क्योंकि वहां पर झगड़ा या लड़ाई होने वाली है, जिसकी वजह से, किसी वजह से उसको बाहर कर दिया जाता है। बात समझ में आई? देखो यहाँ पर टूरिस्ट की वजह से रेस्टोरेंट के नियमित ग्राहकों को दूर रखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि टूरिस्ट ज्यादा आ गए तो नियमित जो ग्राहक आते थे वो कम थे, जिसकी वजह से। दूसरी चीज, एक सेंटेंस से क्राई आउट ऑफ, क्राई आउट ऑफ, एक सेंटेंस आता है क्राई आउट ऑफ। अब इस क्राई आउट ऑफ को लेकर के अगर मैं बताऊं तो क्राई आउट ऑफ का मतलब ही यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से चीजों को समझ लो। क्राई आउट ऑफ, क्राई आउट ऑफ का मतलब क्या होता है समझो भैया, कि किसी चीज की मांग करना, यानी किसी चीज की मांग करना। कहते हैं कि द सन ऑलवेज cried out for anything from his mother। अपनी माता जी से किसी चीज की मांग कर रहा है, कोई चीज मांग रहा है कि मतलब मम्मी मुझे ये दे दो, मम्मी मुझे ये चाहिए, मम्मी मेरे को ये दिला दो, कुछ ऐसी कोई मांग या डिमांड वो कर रहा है। बात समझ में आई? तो क्राई आउट फॉर यानी कि मांग कर रहा है, उसकी मांग पूरी नहीं हो रही तो क्राई कर रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है। तो रोएगा आदमी कब? जब उसकी मांग पूरी नहीं होगी। इसका मतलब क्राई आउट फॉर को आप ले लो, मतलब मांग पूरी करने के लिए, और किसी मांग को मांगने के लिए, चीज को पूरी करने के लिए। अगला सेंटेंस है कि कल फ्रॉम, अगला सेंटेंस है कल फ्रॉम। ठीक है, कल फ्रॉम का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुन लो, कि मतलब कि अलग जगहों से किसी चीज का चुनाव करना। जैसे मान लो कोई आप कहीं गए हो, ठीक है ना, कहीं आप गए हो तो 3-4 जगह अगर आप टूर में जाओगे तो आप एक ही जगह से सब कुछ तो खरीद नहीं लोगे, अलग अलग जगहों से आप अलग अलग चीजों की जो है चुनाव करोगे कि भैया ये यहाँ का अच्छा लगता है। जैसे लोग कहते हैं कि जो है आगरा में पेठा बड़ा अच्छा लगता है, हमारे यहाँ प्रयागराज में एक एरिया सराय इनायत पड़ती है, वहां अनरसा बड़ा फेमस है। ठीक है, चले जाइए इंदौर तो वहां पर आपको गणेश जी का मंदिर है, वहां आपको जो है ये मिल जाता है, क्या कहते हैं उसको, जो गणेश जी को चढ़ता है लड्डू, ठीक है, वो लड्डू वहां मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग जगह की अलग अलग चीजों की अपनी पसंद है। तो कल फ्रॉम का मतलब होता है अलग जगहों से किसी चीज का चुनाव करना। बात समझ में आई? तीसरी एक बात यहाँ लिखी है कि डैब ऑफ, डैब ऑफ, डैब ऑफ का मतलब होता है कि किसी चीज को हल्के झटके से हटाना। यानी किसी भी चीज को आप, जैसे मान लीजिए आपके शरीर में कोई कीड़ा ही चल गया हो, आपके शरीर में कोई मक्खी बैठ गई हो, तो उसको हल्के झटके से आपको क्या करना है, हटा देना है, उसी को हम डैब ऑफ कहते हैं। मतलब यहां पर देखो लिखा है कि आई डैब्ड द डर्ट फ्रॉम माई शर्ट, या आप कह सकते हो कि यहीं पर आप एक बात यही कह सकते हैं कि आई डैब्ड द डर्ट, या आप गंदगी जिसे कहते हो डर्ट ऑफ फ्रॉम माई बुक। किताबों में भी रखे रखे मिट्टियां जम जाती हैं, तो आप किताब में क्या करते हो, आराम से झटके दे करके बाहर निकालते हो, या जो बेकार की चीजें, आप बेकार की मिट्टी आपके पुस्तक में लग जाती है, उस पुस्तक से क्या करते हो, दूर कर देते हो। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट आ जाओ, अगला लिखा है डैब ऑन आर ऑन टू, डैब ऑन आर ऑन टू, डैब ऑन आर ऑन टू यानी थोड़ी मात्रा में लगाना। किसी चीज की जो मात्रा है थोड़ी हो, ज्यादा ना हो, किसी चीज की मात्रा। जैसे मान लो किसी को घाव लगा हो और क्रीम लगाना हो, तो क्या करेगा,
थोड़ी सी मात्रा में लगाएगा, ज्यादा नहीं लगाना, ज्यादा लगाने का कोई मतलब नहीं, जितना जितने की आवश्यकता उतनी लगा दिया। जैसे यहाँ पर देखो ही डैब्ड ऑयल ऑन हिज हेयर, जैसे आप कह सकते हो कि आप कह सकते हो कि ही डैब्ड ऑन और onto shampoo on his hair, अपने हेयर में शैम्पू को थोड़ा सा लगाना, बहुत ज्यादा नहीं लगाना, थोड़ा सा लगा करने से काम हो जाएगा, तो क्या मतलब करने का, कोई मतलब नहीं। सेम कंडीशन। नीचे आइए डील आउट लिखा, डील आउट लिखा है। डील आउट का मतलब होता है कुछ बांटना, दैट मीन्स डील आउट को आप डिस्ट्रीब्यूटेड कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटेड समथिंग, यानी कोई चीज का बंटवारा, किसी चीज का बंटवारा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड समथिंग, कुछ चीजें हैं जिसका बंटवारा होता है, उसे कहते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड समथिंग। दैट मीन्स द प्रॉफिट विल बी डील्ड आउट, डील को सेकंड फॉर्म किया है, डील्ड आउट अमंग द इन्वेस्टर्स। यानी अगर इसी में एक और बात कही जाए तो आप कह सकते हो कि द डिजर्ट मिठाई है ना, मिठाई will be dealt out among the children's, आप ये भी कह सकते हो, ठीक है। डील्ड आउट अमंग द चिल्ड्रंस माने वहां पर बहुत सारे बच्चे हैं, उन बच्चों के बीच में उन बच्चों को आप मिठाई बांट सकते हो, आप मिठाई दे सकते हो। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई या अभी नहीं आई तो आ जाएगी, कोई बात नहीं। आओ अगला देख लेते हैं। अगला क्या लिखा है भाई, ईज डाउन। ईज डाउन का मतलब क्या होता है, चाल कम करना, बहुत स्पीड में हो कोई तो ईज डाउन कर दो, यानी कि ईज डाउन का मतलब होता है चाल को कम करना। यानी जब भी वो देयर इज अ नैरो स्ट्रीट अहेड सो वी शुड ईज डाउन, मतलब जब नैरो यानी सकरी, नैरो का मतलब होता है सकरी। आजकल बच्चे नैरो जींस पहनते हैं ना, नैरो जो जींस होती है वो ऊपर थोड़ी सी फैली हुई रहेगी और एंकल के पास यानी कि एड़ी के पास जाकर के वो सिकुड़ जाती है। तो एंकल का मतलब सॉरी नैरो का मतलब होता है कि सिकुड़ा हुआ, या फिर जो है कह सकते हो कि बाउंडेड, या कह सकते हैं आप कि बाउंडेड हो, सिकुड़ा वो भी कहा जा सकता है मेनली। तो आपको ये बात समझनी होगी कि जिसकी चाल कम करना हो तो आपको क्या करना होगा, ईज डाउन करना पड़ेगा। तो आप कह सकते हो कि प्लीज ईज डाउन द कार बिकॉज इट्स अ रिस्ट्रिक्टेड प्लेस, रिस्ट्रिक्टेड प्लेस, ये एक रिस्ट्रिक्टेड प्लेस है, यहां पर ईज डाउन कर लो, कार को धीरे चलाओ, काम अपनी जो चाल है स्पीड है कम कर लो। क्यों, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड प्लेस है, इस वजह से आप इसे स्लो कर लो। अगला सेंटेंस आपको मिलेगा कि ईज अप। ईज अप का मतलब क्या होता है कि एक तरफ हटना या किसी को जगह दे देना, मतलब आप कहते हो कि पास देना, ठीक है, पास देना। आप किसी को पास देते हो ना, पास देते हो ना, लोग कहते हैं नहीं जगह मिलने पर पास दिया जाएगा, जगह मिलने पर पास दिया जाएगा। सेम कंडीशन की एक तरफ हटना या किसी को जगह देना, जब आप जगह दोगे तभी हटेगा। तो प्लीज ईज अप अ लिटिल एज देयर आर सेवरल पीपल विदाउट सीट, यानी कि कुछ ऐसे लोग हैं जो सीट में नहीं बैठे हैं, इसलिए थोड़ी सी जगह दे दें ताकि सबका काम चल जाए, सब लोग एक साथ यात्रा कर सकें। यहां पर देखो भाई एक आपके लिए बेहतर बात लेकर के मैं आया हूं कि द फ्यूचर डिपेंड ऑन यू। क्या है, द फ्यूचर डिपेंड ऑन यू, सीधी सी बात, यानी कि फ्यूचर आपका जो फ्यूचर होता है आपका आज जो आप कर रहे हो इस पर निर्भर करता है। मतलब आप सीधी सी बात एक कह सकते हो कि द फ्यूचर डिपेंड ऑन व्हाट यू डू
टुडे, यानी आप आज क्या कर रहे हो इस पर आपका फ्यूचर डिपेंड करता है। लोग कहते नहीं है कि अरे यार चलो भविष्य में देख लेंगे ये वो, नहीं, भविष्य में कुछ देखने को नहीं मिलता, भविष्य में नहीं कुछ देखने को मिलता, आपको अपना आज बनाना पड़ेगा। आज अगर अपना आप बना लोगे तो आपका भविष्य भी बन जाएगा और आने वाला यानी कि बीता हुआ जो आपका समय है वो पास्ट भी बन जाएगा, क्योंकि आज ही आप जो प्लान करते हो उसी पर आगे काम करते हो वो फ्यूचर हो जाता है, और जो काम करते हो अच्छा हो या बुरा हो वही पास्ट बन जाता है। इसलिए आपको अपना आज बनाना पड़ेगा। अगर आप आज अपना बना लेते हो तो आपका पास्ट भी बन जाएगा और फ्यूचर भी बन जाएगा। बात समझ आ गई? बहुत ही अच्छी बात। नेक्स्ट आ जाओ, क्या लिखा है? फेस अवे। फेस अवे का मतलब क्या होता है? विपरीत दिशा में देखना। चेहरा होता है ना, चेहरा लोग घुमा लेते हैं। सी फेस्ड अवे इन ऑर्डर टू हाइड हर ब्लशेस। वो अपनी जो शर्म है ना, उस शर्म को छिपाने के लिए दूसरी की तरफ देख रही। जैसे मान लो तुम्हारे लिए मान लो कि लड़की वाले आए हैं देखने और तुमको देख रहे हैं, लड़की भी सामने बैठी हो, तो लड़की अगर तुमको घूर रही होगी तो तुम थोड़ा सा क्या करोगे? शर्माओगे। लेकिन कहाँ लड़कों का कहाँ शर्म आती है, ससुरे एकदम टुकुर टुकुर देखते रहेंगे। वो तो शर्म तो लड़कियां करती है ना, लेकिन नहीं भैया, कुछ हमारे जैसे लोग होते हैं जो बड़ा शर्माते हैं, है ना। तो अगर वो देख रही है, वो उसके मम्मी पापा देख रहे हैं, तो उस समय बड़ा आइडल और बड़ा संस्कारी बन जाता है, एकदम शर्म के मारे एकदम आंख नहीं उठाता कि मतलब देख ले सामने से। अब बेटा अकेले मिल जाए फिर देखो, आंखें में पलका न मार रहे हैं, वो तो बात ही छुपी। तो सर यहाँ पर फेस अवे की मतलब यही होता है कि फेस अवे का मतलब होता है कि जो शर्म के मारे वो अपने विपरीत दिशा में अपनी चेहरे को कर लिया है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिस समय आप बातों को सुन करके और शर्मा जाते हो, और जिस डायरेक्शन में बात हो रही है उस डायरेक्शन से आप अपने चेहरे को मोड़ लेते हो। बात समझ आ रही है? बात समझ में आ रही है ना? कह सकते हो कि सी फेस्ड अवे उसने अपने चेहरे को कर लिया when she her husband, जब उसको उसके पति ने देखा तो वो शर्म के मारे पानी पानी हो गई। इसके बाद एक शब्द आता है फेस अबाउट। फेस अबाउट का क्या मतलब होता है? पूरी तरह से गोल घूम जाना, पूरा 360 डिग्री पर, पूरा 360 डिग्री पर घूम जाना। तो फेस अबाउट का मतलब होता है पूरा 360 डिग्री पर। ही टोल्ड मी टू फेस अबाउट, उसने मुझसे कहा कि तुम पूरा का पूरा घूम जाओ। बात समझ में आई? 360 डिग्री पर घूम जाओ, ठीक है, 360 डिग्री पर घूम जाओ। अगला शब्द क्या है? फेड आउट। फेड आउट का मतलब क्या होता है? फेड आउट का मतलब होता है धीरे धीरे अदृश्य होना, यानी हाइड हो जाना, हाइड हो जाना, छिप जाना, ठीक है, इसी को कहते हैं छिप जाना। द पिक्चर ऑन द टीवी स्क्रीन फेड आउट। जो टीवी स्क्रीन की पिक्चर हो रही थी ना, जो पिक्चर चल रही थी, वो क्या हो रही है? फेड आउट हो रही है, धीरे धीरे अदृश्य हो रही है। यानी अगर हम कहें कि इन द इवनिंग फेड आउट द सन, सूर्य धीरे धीरे शाम को क्या करता है? अस्त होने लगता है, छिपने लगता है, अदृश्य अवस्था में हो जाता है रात में। यानी कि शाम के टाइम जब शाम होने लगती है तो सूर्य धीरे धीरे अस्त होने लगता है, यानी सूर्य धीरे धीरे क्या होता है? छिपने लगता है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर फैक अवे एक शब्द आया। फैक अवे का मतलब होता है बहुत थका देने वाला काम करना, यानी ऐसा कोई काम करना जो मेंटली और फिजिकली आप दोनों थक जाओ, ठीक है, दोनों थक जाओ। फैक अवे का मतलब होता है कि कोई ऐसा कार्य जो बहुत थका देने वाला कार्य हो, या आप कह सकते हो कि आई वॉज फैगिंग अवे in the office to doing
एवरीथिंग, सब कुछ कर रहा था और उसी समय बेचारा थक गया, करते करते परेशान हो गया। बात समझ आ रही है? वो पूरी तरीके से बहुत ज्यादा थक गया। ठीक है, अगला शब्द देख लो। अगला शब्द है गेट अबाउट या फिर अराउंड। गेट अबाउट या फिर अराउंड, खुशी और आनंद के एक जगह से दूसरी जगह जाना। खुशी और आनंद, खुशी और आनंद में एक से दूसरी जगह पर जाने का सीन। जाने का मतलब यही होता है कि सेंटेंस लिखा कि while they get around the world their children are neglected, यानी कि जब वे खुशी और आनंद के लिए दुनिया में घूमते हैं तो उनके बच्चे नजरअंदाज किए जाते हैं। मतलब यही कि जो भैया दिन भर घूमेगा तो वो तो नजरअंदाज किया ही जाएगा, जाहिर सी बात है नजरअंदाज किया जाएगा। तो अगर जो व्यक्ति घूमने भर से मतलब रखेगा तो नजरअंदाज ही किया जाएगा ना यार। ठीक है, इसके बाद एक शब्द आता है गेन ऑन। गेन ऑन का मतलब क्या होता है कि किसी के बहुत करीब आना, मतलब क्लोज होना, किसी से बहुत क्लोज होना। गेन ऑन का मतलब होता है किसी से बहुत क्लोज होना। कहते नहीं है कि डोंट gain on the girls, बहुत लड़कियों के करीब मत आओ, बहुत लड़कियों के करीब मत आओ भाई, नहीं मोहब्बत हो जाएगी, और अगर मोहब्बत हो गई तो सब मामला हो जाएगी गड़बड़। ठीक है, इस तरीके से आपको अलग अलग बहुत सारे शब्द देखने को मिलते हैं। जरा इस कोटेशन को पढ़ो ना, एनर्जी देने वाले कोटेशंस लिख रखे हैं कि डू मोर ऑफ व्हाट मेक्स यू हैप्पी। तुम उससे ज्यादा करो ना यार, तुम वो ज्यादा करो जो तुम्हें खुशी देता हो। क्यों? क्योंकि जो तुम्हें खुशी देगा ना वो तुम जब ज्यादा करोगे। अब देखो, खुशी देने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें शराब पीना बहुत खुशी देता है तो शराबे पी डालो। जो आपके लिए अच्छा है, आपके आने वाले समय के भविष्य फ्यूचर को बनाने के लिए है, ऐसे सीन की बात कर रहा हूं। यहाँ पर कह रहे हैं कि पुश योरसेल्फ आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। दैट मींस जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में हो ना तब तक सफलता आपसे बहुत दूर है। आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। जिस दिन आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ गए ना, उस दिन आपको माइकल लाल नहीं रोक सकता है आपको सफल होने से। आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। क्या कह रहे हैं कि समडे आई एम गोना मेक माय ड्रीम कम ट्रू। मैं कुछ दिन में या कुछ समय में अपने सपने को बनाता हूं और वो सपना एक दिन ऐसा आएगा कि सही हो जाएगा। क्या लिखा है? द स्मार्टर यू गेट द लेस यू स्पीक। तुम बोलो बहुत अच्छा, ठीक है ना, स्मार्टर है ना, आप बनिए बहुत अच्छा, जो पाना है, लेकिन बोलो कम, कम बोलो, बेहतर रहो। आइए क्या लिखा है फिर आगे कि गैलॉप अहेड। गैलॉप अहेड का मतलब क्या होता है भाई? गैलॉप अहेड का मतलब क्या होता है? बेहतरीन सी चीजें हैं कि गैलॉप अहेड का मतलब बहुत तेजी से तरक्की करना। लो भैया, लो भैया, यानी अगर आप मैं कहूं कि वी आर गैलोपिंग अहेड इन द रेस टू डेवलप न्यू टेक्नोलॉजी, अगर ये कहा जाए या कह दें कि खान सर गैलोपिंग इज galloping खान सर इज गैलोपिंग तेजी से ahead in टीचिंग करियर। यानी अगर मैं कहूं कि खान सर गैलपिंग टीचिंग करियर, मतलब खान सर बहुत तेजी से टीचिंग करियर में तरक्की उन्होंने किया और मेहनत भी बहुत किया। उन्होंने मेहनत की। देखिए भाई, मेहनत करने वाले को कभी ये छिपा के नहीं रखा जा सकता है। क्यों कहते हैं ना लोग कि जो मेहनत करेगा ना उसको उसका वक्त बाहर लेकर के चला आएगा। कितना भी कुछ भी कर ले, आप 7 समुंदर के नीचे गाड़ दो या आप एकदम धरातल में ले जाओ, 7 तरीके के तल होते हैं, उसके एकदम नीचे ले जाओ, अगर उसने मेहनत कर रखी है तो वो सब चीरता फाड़ता हुआ ऊपर निकल करके और पूरी तरीके से कीर्तिमान स्थापित कर ही लेगा। बात समझ में आई?
गैम्बल अवे, गैम्बल अवे का मतलब क्या होता है? गैम्बल अवे का मतलब होता है जुआ खेलकर कुछ खो देना। मतलब जैसे जुआ लोग खेलते हैं ना, और जुआ खेलते खेलते अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। कभी कभी लोग तो अपनी पत्नियों को भी दांव पे लगा देते हैं। मैंने मूवी देखी थी, उस मूवी में जो है जो कैरेक्टर था, वो कैरेक्टर बहुत ज्यादा जुआ खेलता था। इवन पत्नी के जो गहने हैं, सोने चांदी और जितनी भी चीजें थी, सब कुछ उसने गहन को गहना गहना है ना, गहन रख दिया। गहन का मतलब समझते हो? कर्ज को दे दिया। मतलब इतना जुआ हारा कि सब कुछ वो दे दिया। और एक वक्त आया कि वो बहुत ज्यादा जब जुए हार गया, तो जिससे जुआ हारा था, तो वो लोग जो है उसके घर पे आते हैं। तो घर पे आकर के कहते हैं ये वो चुरा के ले गए। तो उसकी पत्नी को देखा, तो ऐसा कर तुम्हारी पत्नी को ही लेके जा रहे हैं। तो वो कहा ठीक है ले जाओ। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं मूर्ख टाइप के लोग। गैम्बल अवे का मतलब होता है भाई जुआ में खो देना, कि डोंट गैम्बल अवे ऑल योर मनी। कभी आप अपने पूरे पैसे गंबल में अवे में यानी कि जुआ में कभी मत खो दो। इसके बाद आता है कि पुट अबाउट। पुट अबाउट का मतलब क्या होता है? दिशा बदल देना, टू चेंज द डायरेक्शन। ठीक है, टू चेंज द डायरेक्शन, डायरेक्शन को बदल देना, यानी कि आपको डायरेक्शन बदलने की स्थिति में, यानी कि ऐसी कंडीशन जो डायरेक्शन बदल रहा। द शिप पुट अबाउट एंड हेडेड द सेफ्टी, यानी शिप ने डायरेक्शन बदल के अपनी सुरक्षा के साथ आगे बढ़ता है। साथ ही साथ अगर मैं कहूं कि जैसे समुद्र में तूफान आ गया हो और शिप वहां पर हो, तो क्या होगी? पुट अबाउट करना होगा। पुट अबाउट करना होगा, अपनी दिशा को बदलना होगा। बात समझ में आई? पुट एबव का मतलब क्या होता है? पुट एबव का मतलब क्या होता है बताओ? पुट एबव का मतलब क्या होता है? पुट एबव, पुट एबव का मतलब क्या होता है बताइएगा? पुट एबव का मतलब होता है कि अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण मानना, किसी चीज की अपेक्षा बहुत ज्यादा आपको हो जाए। जैसे वी शुड पुट द वेलफेयर ऑन द मेन हु वर्क द मशीन्स, यानी कि मशीन जो मशीन मैकेनिज्म हुआ है पूरी तरीके से, जो मशीनीकरण हो रहा है, मशीन युग आ रहा है, उसकी बहुत ज्यादा अपेक्षा करना। ऐसे सीन में आपको पुट अबव का यूज किया जाता है, पुट अबव का यूज किया जाता है। इसके बाद देखो भाई, एक बेहतर सी बात फिर लिखी है। क्या लिखी है? कि वर्क फॉर इट मोर देन यू होप फॉर इट, यानी कि आपको काम करना ही करना है। क्या लिखा है? क्या लिखा है भैया बताओ? वर्क फॉर इट मोर देन, क्या लिखा है? कि वर्क फॉर इट मोर देन यू क्या करना? होप, यू होप फॉर इट। यानी ये देखो ना, कितनी बेहतर सी बात लिखी कि वर्क फॉर इट, काम करिए ना, मोर देन काम करिए, और मोर देन उससे ज्यादा, यू होप फॉर इट, आप उसके लिए अपनी आशाएं बनाकर रखिए। आप अपनी आशाएं बनाकर रखिए। कहते हैं ना कि आशा होगी तो सब कुछ होगा, आशा होगी तो सब कुछ होगा। यानी आशाएं ही आपको आगे ले चलेंगी, आशाएं ही आपको उज्जवल भविष्य के लिए प्रेरित करेंगी। पुट एट, एक शब्द आता है पुट एट, मतलब होता है कि अनुमान लगाना, अनुमान लगाना। कह सकते हो कि आई पुट एट टू वॉन द इंडिया क्रिकेट मैच, यानी हमने अंदाजा लगाया कि भारत मैच जीत जाएगा, हमने ये अंदाजा लगाया क्रिकेट जीतेगा। ठीक है ना? पुट बैक का मतलब होता है किसी चीज को फिर से रखना। प्लीज पुट दिस बॉक्स बैक ऑन द शेल्फ व्हेन यू हैव क्या फिनिश्ड विद इट, यानी जब आप यात्रा के लिए जा रहे हो या आप जब भी कोई काम करने जा रहे हो, तो आप अपने सामान को अच्छे से रख लें, पुट बैक कर लें, फिर से एक बार सोच लें। अगला शब्द आता है पुट बाय, अगला एक शब्द आता है पुट बाय। पुट बाय का मतलब होता है भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए पैसा बचाना, यानी कि आप सेविंग मनी कह सकते हो ना, आप इसे कह सकते हो सेविंग्स, सेविंग मनी, आप इसे कह सकते हो कि सेविंग्स, ऐसी चीजें जो सेव कर पाइए, जो बचाइए, ऐसा पैसा, यानी वो पैसे की बात हो रही है। पुट बाई की वो पैसे की बात हो रही है जिस पैसे को आप आने वाले समय के लिए बचा रहे हैं। कंजर्वेशन कह सकते हो आप, या आप इसी को ये भी कह सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मनी,
कंजर्वेशन ऑफ मनी, पैसे का बचाना फॉर फ्यूचर, भविष्य की किसी बात के लिए, किसी घटना, किसी काम या किसी ऐसी चीज के लिए भविष्य में बचा रहे हो और भविष्य की निधि के लिए कल को हो सकता है कि आपको काम आ जाए, ये सोच करके अगर आप पैसे को बचा रहे हो तो आप उसे क्या कहोगे, पुट बाई कहोगे। क्या कहोगे भैया, पुट बाई, पुट बाई, पुट बाई। ठीक है, इसके बाद आइए लिखा है कि हैमर अवे। हैमर अवे का मतलब क्या होता है, हैमर अवे का मतलब क्या होता है बताइएगा। हैमर अवे, किसी चीज पर कठिन मेहनत करना। हैमर का मतलब हथौड़ा वैसा भी होता है ना, हैमर का मतलब वैसे भी हथौड़ा होता है, तो कोई कठिन चीज की ही बात कर रहा होगा। तो भैया किसी कठिन कार्य को, किसी चीज पर कठिन मेहनत करना, यानी किसी भी चीज पर, पढ़ाई पर, आपकी सफलता पर, आपके आने वाले समय के भविष्य पर, किसी भी चीज पर कठिन परिश्रम करना क्या कहलाता है, हैमर अवे। हैमर अवे, हैमर अवे ही कहलाता है। किसी भी तरह की मेहनत को करने के लिए आपको हैमर अवे ही यूज करना पड़ता है। ठीक हुई बातचीत, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आ जाइए, अगला क्या लिखा है, डैम्पन डाउन। डैम्पन डाउन का मतलब क्या होता है, डैम्पन डाउन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को कमजोर बनाना, किसी चीज को वीक बना देना। जैसे आप अपने दिमाग को वीक बना देते हो, या छत पड़ रही हो, कम सरिया गिट्टी बालू लगा रहे हो, कमजोर बना दे रहे हो। दीवार में अगर 9 इंच की जुड़नी है और कम जुड़वा रहे हो, कमजोर बना दे रहे हो। किसी चीज को कमजोर बनाने के सीन में आपको डैम डाउन करना पड़ेगा कि नथिंग शुड बी डन डैम डाउन इन हिज आर्डेंट एंथुसियाज्म। उनके उत्साह को कमजोर ना करें, उनकी खुशियां हैं और उनके जो कह सकते हो कि उत्साह जो उनका किसी चीज के लिए है उसको कमजोर ना करें। ठीक है, फॉल डाउन ऑन, क्या लिखा है, फॉल डाउन ऑन, यानी इस फॉल डाउन ऑन का मतलब क्या होगा, इस फॉल डाउन ऑन का मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो जाता है भैया कि किसी चीज को सफल करने में फेल हो जाना, यानी किसी भी काम को आप सफलता पूर्वक ना करके असफल हो जाइए उस काम के लिए, ऐसे को हम क्या कहते हैं, असफल होना या फेल हो जाना, या फेल हो जाना पर्टिकुलर आपके मोटिव पर, उस मोटिव पर आप क्या हो जाओ, फेल हो जाओ। ठीक है, इसके बाद आता है फॉल इन। एक शब्द आता है फॉल इन, यानी कि फॉल इन का मतलब होता है गिर जाना, ढह जाना। आप जानते ही होंगे छत वगैरह फॉल इन होती है ना, तो फॉल इन मतलब होता है ढह जाना, गिर जाना। ठीक है, या पूरी तरीके से धड़ाम से एकदम धराशायी हो जाना। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि द रूफ ऑफ माई हाउस फेल इन यस्टरडे, यानी कि पिछले दिन हमारी छत गिर उड़ गई भैया। ठीक है ना, इसके बाद फॉल इन विथ। फॉल इन विथ का मतलब क्या होता है, क्या लिखते हैं कि अनुपस्थिति के बाद ज्वाइन करना, काफी दिनों की छुट्टी लिए हो, काफी दिन का लीव रहा हो, उस लीव के बाद वो क्या किए हो, ज्वाइन किए हो, तो फॉल इन विथ कहलाता है। इसके बाद जरा इस कोटेशन को देखो, इस कोटेशन को देखो, बेहतरीन सा कोटेशन है। क्या लिखा है कि फॉलो योर ड्रीम, आप अपने ड्रीम को फॉलो करो ना, अपने ड्रीम को फॉलो करो। ठीक है, फोकस ऑन द गुड, आप अच्छी चीजों पर फोकस करो। यू आर स्ट्रॉन्गर देन थिंक, आप मजबूत हो अपने सोच से, अपने सोच जो आपकी सोच है ना उससे भी कहीं ज्यादा आप मजबूत हो। ठीक है ना, इनहेलर ऑफ दिस कॉन्फिडेंस इनहेंस एंड द डाउट। देखो ना, इनहेल योर कॉन्फिडेंस और एक्सेल डाउट, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा लो और डाउट को घटा दो। ये इस तरीके से आपको अलग अलग कोटेशंस तैयार मिल जाते हैं। फॉल इनटू, फॉल इनटू का मतलब होता है कि अलग अलग भागों में किसी चीज का बट जाना। ठीक है ना, अलग अलग भागों में किसी चीज का बट जाना। द लेक्चर सीरीज फॉल्स नेचुरली इनटू 4 पार्ट्स, यानी 4 भागों में बट गई है। इसके बाद आपको आता है फॉल ऑन। फॉल ऑन का मतलब होता है कि किसी अवसर का होना या पड़ना, जैसे शादी विवाह, आपकी बर्थडे पार्टी, इस तरीके से। तो क्या लिखा है कि व्हाट डे डज दिवाली फॉल ऑन, यानी कब दिवाली पड़ रही है वो बताओ। ठीक है, इसके बाद आता है पार्ट अबाउट और अराउंड। पार्ट अबाउट एंड अराउंड, पार्ट अबाउट एंड अराउंड।
इसमें होता है मूर्ख बनना या पागल बन जाना, कोई किसी की बातों में आ गया हो, जो भरोसा कर लिया हो भयंकर तरीके से और मूर्ख बन गया हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप कहोगे स्टॉप फाल्टिंग अबाउट देम, बिहेव योरसेल्फ, अपने आप का सुधार करें, किसी की बात पर ना आए, किसी के बात पर आकर मूर्ख ना बने। फॉल थ्रू का मतलब क्या होता है? फॉल थ्रू का मतलब होता है असफल हो जाना या बेकार हो जाना। भैया अगर आप अभी शुरू से लेकर अभी तक की आप अगर सेगमेंट को नहीं देखोगे, नहीं पढ़ोगे, तो आप बर्बाद हो जाओगे, फेल हो जाओगे, बेकार हो जाओगे, फॉल थ्रू हो जाओगे। अगली इस चीज को आप देख लीजिए, लिखा है कि थैंक्स फॉर वॉचिंग, यानी कि बहुत ही शुक्रिया आप सबको इस पूरी की पूरी सेशन को देखने के लिए। याद रखिएगा आपको अगर कांटेक्ट करना है तो याद रखना आप 9838777571 पर कांटेक्ट करें, और कांटेक्ट करके आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप के साथ साथ आप कॉल भी कर सकते हैं अपनी एक सीट बुक कराने के लिए। आप सभी को मैं बता दूं कि न्यू बैच हमारा स्टार्ट होने वाला है, यानी न्यू बैच हमारा स्टार्ट होने वाला है ग्रामर के साथ साथ वोकैब, ग्रामर और प्लस वोकैब हमारा स्टार्ट होने वाला है। ध्यान रखिएगा ये बैच हमारा संडे से स्टार्ट हो जाएगा, रविवार से ये बैच हमारा स्टार्ट हो जाएगा। जिसको भी ज्वाइन करना है हमारे इस दिए नंबर पर व्हाट्सएप करें या फिर कॉल करें, आपको बैच में ज्वाइन कर लिया जाएगा। तो भैया आज फिलहाल के लिए मैं इतनी ही बातें करने वाला हूं, इसके बाद हम लोग बातें करेंगे आपसे कल। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।